अध्यक्ष राहुल गांधी अक्सर सरकार पर हमला करते रहते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने रविवार को उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के बढ़ते मामले को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने बेटी बचाओ को लेकर कटाक्ष किया। उन्होंने अपने ट्वीट के साथ एक खबर भी साझा की है। राहुल ने ट्वीट कर कहा, कैसे शुरू हुआ बेटी बचाओ, अब यह कैसा चल रहा है, अपराधी बचाओ। राहुल के अलावा उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, क्या यूपी के सीएम बताएंगे कि यह किस मिशन के तहत हो रहा है, बेटी बचाओ या अपराधी बचाओ। राहुल और प्रियंका गांधी ने जिस खबर को साझा किया है उसमें बताया गया है कि कैसे भाजपा विधायक और उनके बेटे शनिवार को पुलिस हिरासत से अभद्रता के आरोपी व्यक्ति को कथित तौर पर छुड़ा कर ले गए। भाजपा विधायक और उनके बेटे और समर्थकों द्वारा हंगामे का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह घटना लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। इस घटना के संबंध में ये जानकारी मिली है कि बीजेपी के ही एक कार्यकर्ता को मारपीट के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया था, हिरासत में लिया था, जिसे बाद में तथाकथित रूप से बीजेपी के विधायक द्वारा छुड़ा लिया गया है। आपको ये जानकारी हम दे दें कि थाने में पहुंचते हैं बीजेपी विधायक अपने कई कार्यकर्ताओं के साथ और वहां जाकर जमकर हंगामा मचाया जाता है बीजेपी के विधायक और उनके बेटे के द्वारा। इसके बाद जो आरोपी था उसे जबरदस्ती वहां से छुड़ाकर विधायक ले आते हैं। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसी के बाद से एक बार फिर से यूपी की जो सरकार है वो विपक्ष के निशाने पर आ गई है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ने ही योगी सरकार पर निशाना साधा है और ये कहा है कि आखिर बेटी बचाओ जो मिशन है वो किस तहत चल रहा है, क्या बेटी बचाओ अब अपराधी बचाओ मिशन हो गया है। ये तमाम बातें राहुल गांधी ने कही हैं। बीजेपी विधायक के एक वीडियो के वायरल होने के बाद, राहुल गांधी के ये बातें कहने के बाद उनकी बहन प्रियंका गांधी भी मैदान में कूद पड़ी और उन्होंने एक भी योगी सरकार को आड़े हाथों लिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इन दिनों अपराध की वारदातें लगातार सामने आ रही हैं और अक्सर ये देखने में आ रहा है कि अपराधी को वहां के स्थानीय नेताओं के द्वारा बचाने की कोशिश की जाती है। बीजेपी विधायकों नेताओं की गुंडागर्दी की तस्वीरें भी आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं उत्तर प्रदेश से और इन वायरल वीडियोज और तस्वीरों को लेकर इस समय यूपी की योगी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी, लगातार योगी सरकार को निशाने पर ले रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ को आड़े हाथों लिया जा रहा है। सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आए दिन यूपी से बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं जो महिला सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल खड़े करती हैं। ऐसे में ये अब स्लोगन राहुल गांधी ने दिया है कि अब बेटी बचाओ जो है वो अपराधी बचाओ में जाकर बदल गया है। तो राहुल गांधी ने और प्रियंका गांधी ने ट्वीट के माध्यम से निशाना साधा है। और इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बीजेपी से अनीता अग्रवाल जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनीता अग्रवाल जी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का बड़ा निशाना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि क्या बेटी बचाओ मिशन अब अपराधी बचाओ मिशन बन गया है। पल्लवी जी, हमको तो बहुत हैरानी है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी। सबसे बड़ी बात है कि इनके अपने संगठन में जब महिला को मारपीट होती है तब ये कोई ट्वीट नहीं करते हैं। जब ये राजस्थान में नाबालिगों के साथ होता है तब ये कोई ट्वीट नहीं करते हैं। क्या केवल उत्तर प्रदेश की बेटी बेटी है, बाकी बेटियां बेटी नहीं है क्या? क्या वहाँ की राजस्थान की बेटी बेटी नहीं है? भारत की बेटी है, कहीं की बेटी हो बेटी है। अगर ये सब बेटियों के लिए ट्वीट करे तो हम भी कहें कि हाँ ये अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये राजनीति जो रोटियां सेक रहे हैं ना उपचुनाव में, ये गलत है। और जो अपने ही संगठन में अपने ही लोगों में जिनकी महिलाएं सुरक्षित हैं संगठन की, वो बाहर की बात क्या कर रहे हैं? इनको तो शर्म आनी चाहिए, कैसी ये बात कर रहे हैं। इनको तो अपने संगठन में सुरक्षित नहीं है महिलाएं। दूसरे की बात ये क्या करते हैं, पहले अपने संगठन ठीक को है। तो अनीता जी हमारे साथ कांग्रेस से प्रियंका गुप्ता जी भी इस समय जुड़ी हुई हैं, लाइव जुड़ी हुई हैं। अब उनका रुख कर लेते हैं। प्रियंका जी, आपने सुनी होंगी अनीता अग्रवाल जी की तमाम बातें। वो साफ तौर पर कह रही हैं जब कांग्रेस शासित राज्यों में कुछ होता है तो क्यों कोई ट्वीट प्रियंका गांधी या राहुल गांधी की तरफ से नहीं आता है। क्यों ट्वीट तब नहीं आया जब उनकी ही महिला कार्यकर्ता के साथ मारपीट की गई? क्यों उनका ट्वीट तब नहीं आया जब राजस्थान में लगातार 2-3 दिन रेप की वारदातें सामने आई? जब उत्तर प्रदेश में ही होता है तभी क्यों प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जागते हैं? वास्तव में अनीता जी से मैं एक बात ये कहना चाहूंगी कि जब के विधायक
रातों रात जाके अपराधी को छुड़ाने के लिए वो हजारों अपने कार्यकर्ता को ले जाकर रात में उपद्रव करते हैं, उसके बाद जो है एक अपराधी को छुड़वा ले जाते हैं। तब अनीता जी सोती रहती हैं, उनकी सरकार सोती रहती है। जिस तरह बलिया के कांड में देखिए उनके विधायक जो है किस तरह से उसका समर्थन कर रहे थे, जो सुरेंद्र सिंह हैं जो धीरेन्द्र सिंह का समर्थन कर रहे थे, वो भी पूरी दुनिया ने साफ साफ देखा, पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा, पूरे जो है भारत ने देखा। और ये कार्रवाई पूरी पूरी कार्रवाई की गई, 2 लोगों को तुरंत निकाला गया। अब मैं पूछती हूँ, आपके जो नेता हैं सुरेंद्र, उनके खिलाफ आपने कार्रवाई की? क्या आपने इनके जो लखीमपुर के विधायक हैं लोकेश बहादुर, क्या इनके ऊपर आपने कार्रवाई की? और आपके एक और नेता है रंजीत बाग, जो नेता है उन्होंने महिलाओं पर कितनी अभद्र टिप्पणियां की। उन्होंने ये कह दिया कि जो महिलाओं का रेप होता है करती है, तो क्या उनके ऊपर आपने कोई एक्शन लिया? आप अपनी बारे में तो सो रही हैं और दूसरों को जो है आप पिन पॉइंट कर रही हैं। कम से कम अपने गिरबान में झांक कर देखिए कि किस तरह के नेताओं को आपने रख रखा है। आपके जो एमएलए है वो 312, उसमें से जो है 83 एमएलए जो है जघन्य अपराधों में लिप्त, हत्या और रेप जैसी घटनाओं में। आपने कोई कार्रवाई आज तक नहीं की। उन्हें यहाँ चैनल पर बैठकर अनाप शनाप बातें करते हैं, महिलाओं को लेकर उल्टे बयान करते हैं और आपकी सरकार सुनती रहती है। यही है आपका महिला सम्मान और बेटी बचाओ अभियान, जो नए नए आप बातें करते हैं कि मिशन दुराचारी चलाएंगे, मिशन शक्ति चलाएंगे। क्या इसी तरह से चलाएंगे आप? क्या महिलाओं को सुरक्षा आप इसी तरह देंगे? आपके खुद के विधायक महिलाओं के दुश्मन बने हुए हैं और साथ कर रहे हैं, चाहे वो हाथरस की घटना हो, बलिया की घटना हो, लखीमपुर की घटना हो। अब हर घटना की इन नेता खुलकर जो अपराध है बचा रहे हैं, जो है छुपाने की, उसके अपराधों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर यही होता रहा तो वास्तव में इनका महिला बचाओ जो अभियान है वो सिर्फ अपराधी बचाओ अभियान के नाम से जाना जाएगा। अनीता अग्रवाल जी, आपका बेटी बचाओ महिला बचाओ अभियान जो है अब अपराधी बचाओ अभियान के नाम से ही जाना जाएगा। देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो चल रहा है, पहले स्कूल में बेटियां पढ़ने नहीं जा पाती थी, लोगों ने घरों में बेटियों को बैठाना शुरू कर दिया था। अब आज हमने स्नातक तक लड़कियों की शिक्षा फ्री कर दी है और लड़कियां पढ़ने जा रही हैं। पहले गांव में बिजली नहीं हुआ करती थी, घर घर बिजली हम लोगों ने पहुंचाई है ताकि पढ़ने में दिक्कत ना आए और बिजली की समस्या को दूर किया। परिजन कैसे भेजेंगे? इस तरह का माहौल बना हुआ है अनीता जी। अब तो माँ बाप वैसे ही डर रहे हैं कि कैसे अपनी बच्चियों को हम बाहर भेजें। देखिए, ऐसा नहीं है, बच्चियां जा रही हैं पढ़ने के लिए। देखिए, मैंने आपसे पहले एक बार बहुत पहले भी मेरी बात हुई थी, मैंने यही कहा था कि सामाजिक जागरूकता, मानसिक प्रवृत्ति को बदलने की जरूरत है, उसके लिए क्रांति की जरूरत है। उसमें विपक्ष को राजनीति न करके विपक्ष को इसमें सहयोग करना चाहिए कि बेटियों का मामला है, हम भी इसमें सहयोग करें और हम जागृति को पैदा करें। जैसे एक क्रांति हम लोगों ने चलाई थी, देश की क्रांति चलाई थी, आज देश प्रथा काफी खत्म हो चुकी है। इसी तरह हमें इसकी भी क्रांति करानी चाहिए, क्योंकि जब महिला पुलिसकर्मी परिवार छेड़ रहे थे उसको छुड़ा ले जाएंगे तो कौन घर में पुलिस नहीं हम भेज सकते हैं। परिवार के अंदर ही जब लड़की सुरक्षित नहीं है, मासी के घर सुरक्षित नहीं है, चचेरे भाई के साथ सुरक्षित नहीं है, तो आप बताइए क्या क्या है। इसमें सामाजिक जागृति बहुत जरूरी है, मानसिक प्रवृत्ति को बदलने की बहुत जरूरत है, लड़कों को समझाने की बहुत जरूरत है। एक एक करके अनीता जी, सबसे पहले तो यहाँ पर जो आज बात हो रही है वो ये है कि जिस तरह से आपके नेताओं पर एक के बाद एक आरोप लग रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि ये आरोप सच भी हैं, खुलकर चीजें सामने आ रही हैं, तो ये भी जानना जरूरी है कि बीजेपी के जो नेता हैं, जो विधायक हैं, आखिर किस मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी का जो ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कैसे बीजेपी विधायक अपने बेटे के साथ थाने में जाते हैं, वहां पर हंगामा करते हैं और एक अपराधी को वहां से छुड़ाकर ले आते हैं। इसके अलावा सुरेंद्र सिंह लगातार आरोपी का पक्ष लेते हुए बलिया कांड में नजर आए और इससे पहले उन्होंने काफी कुछ कहा भी है महिलाओं को लेकर वो अक्सर विवादित बयान देते रहे हैं और भी ऐसे कई केस हैं। तो सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि बीजेपी के नेता
नेता और जो विधायक हैं वो आखिर किस मानसिकता के हैं? क्यों आप अपने ही नेताओं और विधायकों की मानसिकता को नहीं बदल पा रहे हैं? बिल्कुल बदलेगा पल्लवी जी। जो हमारे विधायक इस तरह का काम कर रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं, उनके लिए नोटिस जा चुका है अनुशासन समिति द्वारा हमारी पार्टी से। ये हम आपकी जानकारी में बता दें। जानकारी है, मुझे जानकारी है। की वो बात नोटिस बता दूं। आज गया है, वो नोटिस आज गया नहीं, है और नहीं, ये आप भी आज- जानती हैं कि जिस दिन बलिया का गोलीकांड हुआ था वो उसी दिन से आरोपी के पक्ष में खड़े हुए थे। नहीं, इतनी ही मेरी आपकी बात सरकार सुनिए। नहीं, जागरूक नहीं। होती तो पहले दिन ही उन्हें हिदायत दी जाती कि देखिए, आप ऐसा पल्लवी मत जी, कीजिए। वो पल्लवी आरोपी जी, है, साफ तौर पर दिख रहा है कि उसने पहले गोली सुन चलाई लीजिए है। जब पल्लवी प्रेशर जी। पड़ता है तब जाकर योगी सरकार काम बलिया- करती है। नहीं, बलिया का भी मुख्य आरोपी आज पकड़ा गया है। ऐसा नहीं है कि मुख्य आरोपी नहीं पकड़ा गया। और ऐसे विधायकों को नोटिस जा मैडम चुका है, कब उनको पकड़ा चेतावनी आपने? दे जब दी मीडिया जा चुकी है। सक्रिय हो हमारे गया, यहाँ जब चाहे कोई जनता में संगठन का आक्रोश हो विधायक हो, गया, जब चाहे विपक्ष संगठन का ने हमला पदाधिकारी बोल हो, दिया, चाहे तब सरकार आपने का कोई पकड़ा अधिकारी हो, उसको। चाहे त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं गलत की काम गई? में बख्शा आप नहीं इंतजार जाएगा। करते ये रहते हैं हमारी हर ईमानदारी केस से में सरकार चल रही कि है। कहीं ना कहीं से ये उसको एक बचाई एक आ करके, जाए। एक एक जब आप करके चारों प्रियंका जी, तरफ मैं से घिर तुरंत लौट जाते रही हूँ हैं, आपके पास। एक एक लगातार करके दोनों एक साथ बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अनीता जी, आप अपनी बात रखिए। को मारा, इनकी कांग्रेस में जिस महिला को पीटा गया, उन्होंने रेपिस्ट को टिकट दी। कौन सा उन्होंने उसको निकाला? ये जो दूसरे पे उंगली उठाते हैं, हमने तो फिर भी नोटिस दिए है, उनको उन पे कार्रवाई बिल्कुल। कर रहे हैं। इन्होंने कितनी कार्रवाई की? जो रेपिस्ट को टिकट दे दी इन्होंने, उस महिला ने रेपिस्ट का विरोध किया, उसको मारा पीटा गया। इनके रेपिस्ट, संगठन के मैडम अंदर क्या आपकी चल रहा है, पार्टी पहले में अपने आप रेपिस्ट को देखें। विधायक बने बैठे कांग्रेस को तो हैं बोलने और का आप अधिकार दूसरों ही की नहीं है। पार्टियों तंदूर में को लड़कियों देख को रही जला हैं। देते हैं। अपने निर्भया अपने कांड इन्हीं के 83 समय पे नेताओं को हुआ था। और जिनको ऐसी आप बातें एमएलए ये कांग्रेस हैं, करती है तो ठीक बड़ा है। गुस्सा आती है। उंगली ठीक पूरे है, देश ठीक की है, बेटी ठीक है, बेटी होनी चाहिए। ठीक है। खाली उत्तर प्रियंका प्रदेश की जी, बेटी की लाशों पे राजनीति ना करें। ठीक है, मैं उन्हीं से सवाल ले लेती हूँ। अनीता जी, प्रियंका जी, उनका भी सवाल जायज़ है। जब महिला कार्यकर्ता के साथ मारपीट होती है तो प्रियंका गांधी क्यों नहीं जागती? तब क्यों उनकी तरफ से कोई ट्वीट नहीं किया जाता तुरंत कि ये बहुत गलत हुआ है? और वो तो विरोध ही इस बात का कर रही थी कि आप कैसे एक बलात्कारी को टिकट दे सकते हैं। तब किसी ने कोई उफ नहीं किया, किसी ने कोई चू नहीं किया। आप कह रही हैं बीजेपी को कि अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, लेकिन यही कहावत कांग्रेस पर भी चरितार्थ होती है। देखिए, इनके विधायक जो हैं वो 83 विधायक, मैंने पहले भी बताया आपको कि ऑलरेडी जघन्य अपराधों में लिप्त है। और ये जिस केस की बात करते हैं उस पर ऑलरेडी एक्शन सेम डे लिया गया। उसमें 2 लोगों को तुरंत बर्खास्त किया गया, एक टीम गठित की गई, सारा कुछ एक्शन हुआ। ऐसा कोई काम नहीं किया गया कांग्रेस पार्टी में जिसमें ये कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी की कोई भी जो है कार्रवाई बीजेपी की तरफ से भी तुरंत कर दी जाती है। प्रियंका जी, आप भली भांति जानती हैं, सस्पेंड करना, निलंबित करना, ये बड़ी जल्दी किया जाता है। सवाल यहाँ पर यह है कि जड़ से चीजें कैसे खत्म होंगी। टीवी चैनलों पे बैठ बैठ के रोए हैं, अपराधी का सपोर्ट करने की उन्होंने बात कही है। और जिस तरह से देखे हैं कि ये रात का लखीमपुर का जो केस है उसमें विधायक खुद इन्वॉल्व है और ये किसी से छिपा नहीं, क्योंकि ये तो वीडियोज हैं जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। और इन्हें कार्रवाई करने पर मजबूर होना पड़ा जब जाकर सोशल मीडिया और जब जो है न्यूज चैनल इसको खुलेआम दिखाने लगे, जब इनकी थू-थू होने लगी, तब जाकर इन्हें समझ में आया कि नहीं, हमें एक्शन लेना है। वरना ये सो रहे थे, इन्होंने कोई एक्शन नहीं लेना था। जब ये समझ जाते हैं कि चारों तरफ से हम घिर गए हैं, तब जाकर ये एक्शन लेते हैं। वास्तव में इनकी मंशा ही नहीं होती है कि ये किसी तरह से न्याय करे, किसी तरह से जो है सरकार अब महिलाओं के प्रति संवेदनशील हो। आप देखिए कि किस तरह से सीएम, अभी एक नया वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो बलिया का नाम लेकर अट्टहास कर रहे हैं। क्या आपके अंदर संवेदनाएं नहीं रह गई हैं? क्या सोचता होगा वो परिवार जो ये वीडियो देख रहा होगा कि बलिया के नाम पर लोग, मतलब तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और जो हमारे माननीय नेतागण हैं वो हंस रहे हैं। ये कोई हंसने वाली बात है बलिया की? आप इतने सीरियस मैटर पर, जिसमें पूरा देश आंखें लगा कर बैठा हुआ है कि कब न्याय होगा, कब वो पकड़ा जाएगा, पूरा गांव सड़कों पर आ गया और उसके बाद आप अट्टहास कर रहे हैं, आप उसको खेल समझ रहे हैं। वास्तव में इस सरकार में संवेदनाएं नहीं है और उसी तरह प्रशासन भी संवेदनहीन हो चुका है और सरकार के कहने के अनुसार ही काम कर रहा है और किसी भी तरह का कोई भी मुस्तैदी नहीं है। ना ही अपराधियों को पकड़ने में कोई इनकी रुचि है और ना ही महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध को खत्म करने में इनकी रुचि है। इनकी रुचि सिर्फ अपराधियों को संरक्षण देने की है। राजनीति में जो एक दबदबा होता है वो ऐसे लोगों का जो है संरक्षण करने की कोशिश हो रही है, चाहे वो कोई नेता हो या कोई मंत्री हो, कुछ भी बोल सकता है, टीवी चैनल पर महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां कर सकता है और कहीं भी बैठकर कुछ भी बोल सकता है कि किस खेत में जो है रेप होते हैं, किस खेत में नहीं होते। इस तरह की टिप्पणियां करने के बावजूद भी वो नेता इनकी पार्टी में बने हुए हैं, वो विधायक इनकी पार्टी में बने हुए हैं। इन्होंने उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही ऐसी लिखित नहीं की है जो आप टीवी चैनल पर चला सकते हैं। वास्तव में ये पूरी तरह से लापरवाह है और किसी तरह से भी इनका महिला बचाओ और बेटी पढ़ाओ जैसे किसी भी मिशन में कोई भी सीरियसनेस नहीं दिखती। आप इससे पहले भी देखिए, इन्होंने
एक स्क्वाड बनाया था जो रोमी स्क्वाड था, उसको देखिए ग्राउंड लेवल पर 0 है वो। उसके बाद इन्होंने कहा मिशन दुराचारी होगा जिसमें पोस्टर लगेंगे। अब लगाइए ना आप ये लखीमपुर के जो विधायक जो छुड़ाने गए थे जिसको, उसका पोस्टर लगाइए। मुख्यमंत्री तो पीड़ित परिवार से बात भी करते हैं। आप यहाँ के मुख्यमंत्री तो जिंदा लोगों को जलाकर कविताएं सुनते हैं, जिंदा पुजारी जले जाते हैं, कविताएं सुनते रहते हैं, उनसे बात नहीं करते हैं। यहाँ तो कम से कम हमारे मुख्यमंत्री पीड़ित परिवार का दर्द को समझते हैं। आपने तो दर्दहीन हो चुके हैं। एक केस भी गिना दीजिए मैडम, कहीं से रेत बनाए आपकी नहीं है। मुख्यमंत्री जी बलिया के नाम पर अट्ठास कर रहे हैं, वास्तव में संवेदनहीनता बलिया है। के नाम पर अट्ठास भी कर रहे हैं। विधायक को पूरे एक्शन दे दिया गया है, उनके अपराधी का आरोपी कल तक आप कह रहे हैं आरोपी पकड़ा नहीं गया, आरोपी का सेक्शन में बलिया के नाम पकड़ा गया है। हम लोग ठीक है, एक एक करके सबसे पहले एक एक करके अपनी बात रखेंगे। और वाकई में जिस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में बना हुआ है, ये सोचने वाली बात है कि स्थितियां कैसे सुधरेंगी। आप दोनों लगातार हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਕੋਵਿਡ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਧੂਆਂ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਢ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਇਹ ਧੂਆਂ ਫੈਲ ਜਾਣਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਠੀਕ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਆਂ ਜਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਹੋਰ ਲਓ ਸਾਥੋਂ ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਜਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਬਜਾਈ 'ਚ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANP न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने रविवार को आखिरकार स्वीकार कर लिया है कि कोरोना संक्रमण के मामले में भारत कम्युनिटी ट्रांसमिशन के चरण में पहुंच चुका है। हालांकि इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि यह केवल कुछ जिलों और राज्यों तक ही सीमित है। उनका यह बयान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्य में कोविड-19 का कम्युनिटी स्प्रेड अब शुरू हो गया है। हर्षवर्धन का यह बयान उनके साप्ताहिक वेबिनार संडे संवाद के दौरान किए गए एक प्रश्न के जवाब में आया है। बता दें कि साप्ताहिक वेबिनार में केंद्रीय मंत्री सोशल मीडिया पर लोगों से बात करते हैं और उनकी तरफ से पूछे गए सवालों का जवाब देते हैं। इस दौरान किसी ने उनसे प्रश्न किया। ममता बनर्जी ने कहा है कि राज्य में कम्युनिटी स्प्रेड के उदाहरण देखने को मिले हैं। क्या अन्य राज्यों में भी कम्युनिटी ट्रांसमिशन है? इस पर उन्होंने जवाब दिया, पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों में कम्युनिटी स्प्रेड की उम्मीद है। इसके विशेष रूप से घने क्षेत्रों में होने की उम्मीद ज्यादा है। हालांकि यह देश भर में नहीं हो रहा है, यह सीमित राज्यों में ही कुछ जिलों में हो रहा है।
और इस मसले पर तमाम चर्चा के लिए मेहमानों का रुख कर लेते हैं। प्रियंका जी कांग्रेस से इस समय लाइव जुड़ी हुई हैं, इसके अलावा बीजेपी से अनीता अग्रवाल जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। दोनों का ही सीधे रुख कर लेते हैं। प्रियंका जी, आखिरकार स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ये मान ही लिया है कि देश में कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है। देखिए, कम्युनिटी ट्रांसमिशन एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पर ये नहीं पता चलता कि जो है सोर्स, जो वायरस का सोर्स है वो कहाँ से आ रहा है। तो ये एक बहुत ही गंभीर स्थिति है और सरकार जिस तरह से हाथ पर हाथ रख के बैठी हुई है, किसी तरह का कोई भी अवेयरनेस प्रोग्राम, आप देखिए कि हर चीज, आज स्कूल भी खुलने की डेट डिसाइड हो चुकी है, सिनेमा भी खुल चुका है, सारा कुछ खुल चुका है। इस तरह सरकार बिल्कुल भी सीरियस नहीं लग रही है कि इसमें कोई भी उनकी रुचि रह गई है कि वो संक्रमण को किस तरह से रोकेंगे। और ये एक थर्ड स्टेज है संक्रमण फैलने की, जो बहुत ही खतरनाक स्टेज है। तो मैं समझती हूँ कि जिस तरह से सरकार को सीरियस होना चाहिए कोरोना केसेस को कंट्रोल करने के लिए, तो वो नहीं है। आप देखिए कि जहाँ कोरोना केसेस 50 लाख से ऊपर पहुंच चुके हैं और रोज 90,000 केसेस रजिस्टर हो रहे हैं जो नए हैं, तो ऐसी स्थिति में, इतनी गंभीर स्थिति में सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। आज ना ही सरकार में जो है प्रधानमंत्री जी टीवी चैनल पर आकर इस बारे में कोई भी बात कर रहे हैं, और जब केसेस 500 थे तब लॉकडाउन था, पूरी तरह से एकदम लॉकडाउन किया हुआ था, प्रवासी मजदूर भी यहाँ से वहां नहीं जा सकते थे, ऐसी कंडीशन। और आज जब थर्ड स्टेज में कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्टेज आ चुकी है, तब हम पूरी तरह से जो है आत्मनिर्भर हो चुके हैं। अपनी जान और माल की रक्षा हमें खुद ही करनी है। यहाँ तक कि सरकार इसमें कोई भी किसी तरह की पहल नहीं कर रही है, किसी तरह का कोई बंद का आह्वान नहीं कर रही है, किसी तरह का कोई भी प्लान ऑफ एक्शन नहीं है इनके पास। तो मैं समझती हूँ कि जिस तरह से सरकार ने अब कह दिया है कि आप अपना खुद ही अपनी सुरक्षा करिए, और आज लोगों को सजग होने की जरूरत है कि इस समय हमें अपने आप को बचाने की जरूरत है ताकि हम इस बीमारी से बच सकें। और इसको जब हमें यही नहीं पता है कि सोर्स कहाँ से आ रहा है, जब हमें यही नहीं पता कि कौन सा जो है किस सोर्स से हमें इन्फेक्शन हो जाएगा, तो फिर उस केस में बचाव और भी कठिन हो जाता है। चाहे आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में हो, अगर ये थर्ड स्टेज में पहुंचता है तो वाकई में देश के लिए गंभीर स्थिति होगी। ऑलरेडी सारे बिजनेस तबाह हो चुके हैं, जिस तरह से देखिए नौकरियां जा चुकी हैं, और जिस तरह से देखिए छोटे बिजनेसमैन बिल्कुल तबाही के कगार पे खड़े हुए हैं। उस स्थिति में अगर हम इस ट्रांसमिशन को नहीं रोकेंगे, यदि हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्टेज पर रोक नहीं लगा पाएंगे, तो ये भारत देश की अर्थव्यवस्था वैसे ही जो जीडीपी गिरती चली जा रही है, -24 हो चुकी है। मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में इसी तरह की स्टेज अगर बनी रहे तो हमारे लिए बहुत ही एक गंभीर स्थिति हो जाएगी, जिसका सामना करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अनीता अग्रवाल जी, कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है, सरकार के पास इससे लड़ने के लिए कोई मजबूत प्लान है या नहीं? देखिए पल्लवी जी, सरकार पूरी तरीके से मजबूती से हर तरह से लड़ी और उनके घर में भी व्यवस्था कर दी। जैसे घर में कोई बीमार होता है उसको भी पूरी तरीके से देखभाल सरकार कर रही है। सबसे बड़ी बात है, प्रियंका जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। राजस्थान में कोटा में बच्चे इतनी बुरी तरीके से फंसे हुए थे, इनसे कहा गया कि इन बच्चों को निकाल दीजिए, ले आइए, साफ मना कर दिया। नहीं, हमारे यूपी के मुख्यमंत्री जी ने यहाँ से कोटा से बच्चों को लाकर उनके घर तक पहुँचाया। इनको इतनी शर्म नहीं आती, कोरोना पे राजनीति करती हैं। कोरोना पे इन्होंने महाराष्ट्र में लोगों को गाड़ियाँ चल रही हैं, वहाँ पे भीड़ इकट्ठी कर दी। और आपने देखिए दिल्ली में क्या हाल किया, लेबरों को ऐसे समय पे निकाल दिया कि लेबर बेचारे पैदल चलने लग गए। ये कांग्रेस ने इतना बुरा हाल महाराष्ट्र में किया, कांग्रेस ने इतना बुरा हाल किया, ये इनको संवेदना बिल्कुल नहीं आई उनके साथ कि कम से कम कोरोना में लोगों का साथ दे, लोगों का सहयोग करे। उसमें भी ये विपक्ष की भूमिका निभाते रहे। जब अगर संकट का समय आता है तो पक्ष विपक्ष एक होकर काम करता है। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को। कभी लाशों पे राजनीति करती है, कभी रक्षा पे करती है, कभी रफेल पे करती है, कभी सीए पे करती है। इनको शर्म आनी, देश को तोड़ने का काम हमेशा कांग्रेस ने किया है, जात बिरादरी को बांटने का काम किया। आज ये मुसीबत के समय जब कोरोना में देश बिल्कुल भरा हुआ था, उस कोरोना में राजनीति कर रही है। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को ये सोचकर कि कैसे हम संवेदना हमारी खत्म हो गई है। बड़ी बड़ी बातें करने इनकी बहुत अच्छी आती है। पहले झांक के देखे इन्होंने किया क्या, बच्चों के साथ बेइंसाफी कर दी। कोटा में माँ बाप रो रहे थे कि हमारे बच्चे कोटा से बच्चे ले आए, प्रवासी मजदूर इधर उधर चले गए। मेरा सवाल अभी भी जस का तस बना हुआ है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन से लड़ने के लिए सरकार के पास क्या योजना है? आप कह रही हैं कि सरकार के पास योजना है, अगर वाकई में इतनी मजबूत योजना होती तो हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन के स्टेज पर ही कैसे पहुंच गए अनीता जी?
आंकड़े आप बहुत कोस लीजिए कम है, कांग्रेस लेकिन को, आप दोनों धुर विरोधी हैं, आप एक दूसरे को ही कोसेंगे। सवाल यहाँ मुद्दा जो है वो रह जा रहा है लड़ाई में। कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्थिति में हम कैसे पहुंच गए, और सरकार लगातार नकार रही थी कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्थिति में हम है नहीं। आज जाकर आपके स्वास्थ्य मंत्री मान रहे हैं कि हाँ चलिए कुछ राज्यों में ये स्थिति आ गई है। कोरोना में ठीक होने के हमारे ज्यादा केसेस हैं। आप देख लीजिए, हमारे कोरोना में काफी लोग ठीक हो रहे हैं, घरों में ठीक हो रहे हैं, हॉस्पिटल में ठीक हो रहे हैं, पूरी व्यवस्था हो रही है। चाहे आप कहीं लखनऊ के आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, कोरोना का तुरंत इलाज होता है, जरा सा पता है तो घर में आके चेकअप होता है। आप ये इतना जो हमारी योगी सरकार कर रही है पूरे प्रदेश के बच्चों की व्यवस्था करना, ये करना सब लेकिन आज जो है केवल कांग्रेस को इसमें भी राजनीति करनी, शर्म आनी चाहिए। जो इतने साल राजनीति करते करते हो गई है, हमेशा बांटने की राजनीति करती रही। कम से कम संकट के समय तो उनका सहयोग कर दो। आप लोग जो है देखिए, सवाल पूछना राजनीति नहीं होता है अनीता जी। आप यहाँ पर सत्ता में अगर विराजमान है तो जवाब आपको ही देना पड़ेगा, इसे आप राजनीति या कोई प्रोपेगेंडा नहीं कह सकती। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े, अपना समय आपने हमें दिया है। तो कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है, ये जानकारी खुद देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दी है, और उन्होंने ये कहा है कि अभी पूरे देश में नहीं है, बस कुछ राज्यों के कुछ जिलों में है जहां पर जनसंख्या ज्यादा है, वहां पर इस तरह की स्प्रेडिंग है। हालांकि इससे निपटने के लिए सरकार की क्या योजना है, अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।